सारी जगह पर ऐसा होता है ना, पानी पूरी वाले भैया पानी पूरी में पानी देते हैं और हम खाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग होता है। तो आज मैं आई हूँ काठमांडू के बीचों बीच एक ऐसी जगह में जहाँ पर पुराने समय में यहाँ के राजा महाराजाओं ने पूरे नेपाल में राज किया था, और इस जगह को कहते हैं काठमांडू दरबार स्क्वायर, और इसका दूसरा नाम भी है जिसे कहते हैं बसंतपुर दरबार स्क्वायर। ठीक है, तो ये पुराने समय में काफ़ी ज़्यादा फेमस था और पुराने समय के साथ साथ अभी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो बस आज कजन्स के साथ आई हूँ यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह जानने के लिए, यहाँ के आर्किटेक्चर को देखने के लिए, घूमने के लिए। तो चलो चलते हैं और घूमते हैं। तो वही घूमने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, काफ़ी साल बाद यहाँ पर आई हूँ। ये देखो सब कज़न वगैरह को लेकर आ गई मैं यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ के आर्किटेक्चर कितने पुराने हैं, ये ना बहुत पुराने टाइम के हैं। बीच में भूकंप आया था, उसके बाद वापस से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, लेकिन ये जो स्टाइल है ये पुराने टाइम का ही है। और यहाँ पर ना अभी फिलहाल लोग हैंग आउट करने के लिए बैठे रहते हैं। ये देखो अभी भी बैठे हुए हैं, हम भी जा रहे हैं चढ़ने के लिए इसमें। एक यहाँ पे चढ़ना ही स्ट्रगल है, मुझे बड़ा डर लगता है चढ़ने में। यहाँ से क्या मस्त व्यू दिखाई दे रहा है, पूरा पूरा मार्केट दिखाई दे रहा है। तो यही वो एरिया है जहाँ पे राजा वगैरह रहा करते थे। और यहाँ पे जो काठमांडू दरबार जो कहते हैं ना, दरबार का मतलब होता है पैलेस, रॉयल पैलेस, जहाँ पे राजा वगैरह रहते हैं। तो ये देखो टूरिस्ट लोग कितने अच्छे लोग, ये लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि एक अंकल उनके बेटे का फोटो खींच रहे थे। ये देखो, और एक हम लोग हैं, कोई फोटो खींच रहा होता है तो उनके बीच से निकल के चले जाते हैं। तो ये जो काठमांडू दरबार स्क्वायर है ना, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है। मतलब समझो टूरिस्ट लोग भी यहाँ पे घूमने के लिए आते थे क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस है। और साथ ही साथ काफ़ी लोगों को पता होगा कुमारी के बारे में, और कुमारी का जो घर है मेरे बिल्कुल सामने के, वो देखो। तो यहाँ पर ना इस तरीके के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर वगैरह देखने को मिलते हैं जो कि बहुत टाइम पुराने हैं। लेकिन बीच में जो भूकंप आया था ना बहुत बड़ा वाला, उस टाइम पे ये थोड़ा टूट गया था, जिसके बाद से इस जगह को वापस से कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर है ना, इनके अंदर ना मंदिर होते हैं, बस फोटो वगैरह खींचे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहाँ पे जा भी सकते हो, दर्शन भी कर सकते हो। और ऐसी जगह बहुत सारी बनी हुई है इस तरीके। यहाँ पे भी शायद अंदर मंदिर वगैरह होंगे, लेकिन लोग शाम को आके इसके बाहर बैठते हैं, हैंग आउट करते हैं। तो इसके बाद से अब हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, जहाँ पे बहुत ही फेमस मार्केट लगती है। वहाँ पर ना मेटल की ज्वेलरीज वगैरह बहुत सारी मिलती हैं। तो चलो भाई, यहाँ पे पुराने टाइम के रिक्शे भी मिलते हैं अभी भी, तो सही लग रहा है, कलरफुल। यहाँ का मौसम भी इतना बढ़िया है ना, मतलब मज़ा ही आ जाता है वीडियो शूट करने में। तो जैसे कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इस वजह से यहाँ पर ना टूरिस्ट वगैरह भी बहुत सारे आते रहते हैं। अभी भी हमारे सामने है, फोटोग्राफर्स भी यहाँ पे फोटो वगैरह खींचते रहते हैं। तो ये देखो भाई, यहाँ पे टूरिस्ट ही टूरिस्ट, टूरिस्ट ही टूरिस्ट। तो यही है वो पूरा दरबार का एरिया, ये देखो। और इसी की साइड में ना यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें लगती हैं जहाँ पर ज्वेलरी की आइटम्स इतनी सही से मिलती है ना। तो मैं भी जब इंडिया जाती हूँ तो दोस्तों के लिए थोड़ा बहुत यहाँ से लेके जाती हूँ। तो ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी दुकानें लगी हुई हैं। तो यहाँ पर ना मेरे को कुछ इस टाइप के ब्रेसलेट्स बहुत पसंद आए हैं, और इनका प्राइस है 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपये में एक ले सकते हैं। तो मुझे काफ़ी सही लगा ये। तो पता है किसी को ये क्या है, ये मैंने भी पूछा, मुझे बताया कि ये स्मोकिंग पाइप है, जो गांजा वगैरह फूकते हैं ना, यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से इनहेल करते हैं। तो मतलब मुझे कुछ और ही लग रहा था, कुछ और है। मतलब कलर देखो कितने प्यारे प्यारे है, मतलब लग रहा है ना कुछ टॉय वगैरह होगा, लेकिन क्या है ये गांजा फूकने वाला। वाओ, छोटी आवाज आ रही है। तो भाई यहाँ पर ना एक और स्ट्रीट है आगे जाके, जो कि अभी के टाइम में बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप हो गई है। जब मैं पहले आती थी तब उतना सही नहीं था, बट अभी ना मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी बाहर के देश में आए हैं। तो देखो वो ये स्ट्रीट है, ये देखो। ये जो स्ट्रीट है ना, ये शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे स्टोर्स है, रेस्टोरेंट्स है, कैफ़े है, और मतलब हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। एक तरीके से कह सकते हो ये हमारा सीपी है। ठीक है, वहाँ पे भी जैसे चीज़ें मिलती हैं वैसे यहाँ पे भी मिलती है। तो इस दुकान में ना ये जो है ना, इसका प्राइस मुझे थोड़ा ठीक लगा। पता है कितना है? 20 रुपये। तो मैं सोच रही हूँ 2-3 लूँ, ये तो अफोर्ड कर ही सकती हूँ मैं। तो मैं सोच रही हूँ कि 2-3 मैं ले ही लूँ इसमें से। देखो बहुत सारे कलेक्शन है यहाँ पे।
ये कलर्स कितने प्यारे हैं, देखो ये देखो बिल्कुल येलो और ये पिंक। तो नेपाली जो कल्चर है ना उसमें ना ज़्यादातर जो आदमी लोग या लड़के लोग होते हैं वो ये पहनते हैं, हमारा ये पहचान है नेपालियों का, ऐसे पहनते हैं। ठीक है, तो इसको बनाते हैं एक बार, ले देखो ना। हाँ साची नेपाली मांझे। ये जो दुकान है ना ये इंडिया के लोगों की है, इंडिया से लोग आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ पे अपना दुकान रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहे थे। चल रहा है गुजरात से, राजस्थान से, ऐसे डिज़ाइंस होते हैं ना, तो वहीं से आए हुए हैं। इस वजह से देखो डिज़ाइंस बहुत सही है। ये देखो आंटी से इतनी घुल मिल हो गए, सब लोग खुश हो गए, सब लोग बात करके उनसे। लोग चलो भाई हमारा तो काम हो गया, अब हम आगे निकलते हैं। तो फिर मैंने ना अपना जो कपड़ा है इसके साथ एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब, मतलब मैं पूरी भिखारी फील कर रही थी। अब जगह थोड़ा लग रहा है कि हाँ कुछ पहना है। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। तो भैया घूमते घूमते हम थक गए थे, तो हमने सोचा कुछ खा लिया जाए, तो हम यहाँ पे दुकान में आ गए हैं। तो इंडिया में सारी जगह पर ऐसा होता है ना, पानीपुरी वाले भैया पानीपुरी में पानी देते हैं और हम खाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे या तो बॉटल में या तो ऐसे ग्लास में पानी देते हैं, ठीक है, और इसमें खुद से डालो और खाओ, मतलब सेल्फ सर्विस। तो भैया सेल्फ सर्विस स्टार्ट हो गई है। ये देखो इसे खाया नहीं जा रहा, इसका मुंह देखो कहाँ घुस गया है। लेकिन हाँ एक चीज़ कहना पड़ेगा कि हमारे इंडिया में ना, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ मोस्टली दिल्ली नोएडा के आसपास, वहाँ पे सफाई नहीं होती थोड़ी, मतलब नैपकिन वगैरह जो स्ट्रीट में जो मिलते हैं वहाँ पे ना हाथ में कुछ लगाते नहीं है, ऐसे ही देते हैं, तो थोड़ा खाने में झिझक रहती है। लेकिन यहाँ पर ये है कि मैंने जहाँ तक देखा है मोस्टली लोग क्या बोलते हैं उसे, ग्लव्स वगैरह नैपकिन वगैरह यूज़ करके ही सर्व करते हैं, तो वो चीज़ अच्छी है। तो मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये 12 से 18 सेंचुरी के बीच में बनी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं। बाद में जब ये ख़राब हो गया था तो उसको वापस से रिकन्स्ट्रक्ट किया था, लेकिन फिर भी जो स्ट्रक्चर है ये एज इट इज़ ही है, इसको चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पर ऐसे भगवानों को भी दिखाया गया है, ये देखो। और यहाँ पे कुछ हो सकता है ये सब मंत्र वगैरह होंगे शायद। मौसम देखो भाई, क्या मौसम हो रहा है। मैं आज जब से मैं काठमांडू आई हूँ, यहाँ का मौसम इतना सही है ना, मतलब मज़ा आ गया। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और कहा जाता है कि 4 से 5 बजे के बीच में ना कुमारी अपने जो जहाँ वो रहती हैं उसकी खिड़की में आके बैठती है थोड़ी देर के लिए, तो हमें देखने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे बहुत भीड़ जमा हो गई है और शायद हो सकता है वो आ भी गई है, तो हम देखते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा, मतलब मैं खुद नेपाल इतनी बार आई हूँ, इतनी यहाँ पे रही भी हूँ, लेकिन मैं कभी भी मैंने ना देखा नहीं कुमारी। ये वो एरिया देखो, देखो यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह भी वेट कर रहे हैं और कैमरा लेके रेडी हो गए हैं फोटोज लेने के लिए। तो भैया हम भीड़ में लग चुके हैं। तो कुमारी के बारे में अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो कुमारी एक कन्या होती है जिनको दुर्गा माता मानकर पूजा जाता है। तो भैया हम अंदर आ रहे हैं और ये देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग इनको देखने के लिए आए हुए हैं। ये देखो यहाँ पर सारे टूरिस्ट और फोटोग्राफर्स लोग वेट कर रहे हैं उनके आने का। और क्या ये देखो धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ पे। और अगर कुमारी के इस टॉपिक पे एक प्रॉपर व्लॉग चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगी व्लॉग बनाने की। तो पता है हम तीनों ने, मतलब ये लोग तो वैसे पहले से ही काठमांडू में रहते हैं, लेकिन इन लोगों का पहला एक्सपीरियंस था और मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था। जैसे हमने कुमारी को देखा ना, मतलब वहाँ कहते कि पहले उनको नमस्ते करना होता है, उसके बाद हम प्रे कर रहे थे और जैसे हमने आँख खोला वो गायब। और पता है पूरी बॉडी में गूज बम्स आ गए, पूरे कांटे निकल आए मेरे। कैसा लगा? कब चला गया शिमला का चला गया। हम लोग भी इनके साथ ही निकले थे, अब बाकी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अब उनकी बारी है देखने की। और अगर कोई भी ब्लॉग देख रहा है और वो काठमांडू आया हुआ है ना, तो वो काठमांडू दरबार स्क्वायर आ सकता है। इसको बसंतपुर भी कहते हैं, ठीक है। बसंतपुर दरबार स्क्वायर आके किसी से भी पूछ सकते हैं कुमारी को कहाँ देख सकते हैं, कहाँ दर्शन कर सकते हैं, तो उनको इजीली मिल जाएगा। ये जो पैलेस है ना, इसके बिल्कुल साइड में पड़ता है, ये देखो यहाँ पे। मंदिर का डिजाइन दिख रहा है ना, इसको ये ना ज्यादातर हमारे नेपाल में देखने को मिलता है। पशुपतिनाथ मंदिर में भी यही डिजाइन है, ठीक है। और इस डिजाइन को ना पगोड़ा या पैगोड़ा भी बोलते हैं, अगर गूगल करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप के डिजाइन होते हैं और ऐसे ही डिजाइन ना आई थिंक चाइना या जापान के मंदिरों में भी होते हैं। और बताना मुझे चाइना वाले में होते हैं जापान वाले में, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ।
देखो, ये देखो पास ही घूम रही हूँ उनके, फिर भी नहीं उड़ रहे, डर ही नहीं लगता इनको। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं काठमांडू दरबार स्क्वायर आई हुई हूँ और इसको हनुमान ढोका, बसंतपुर दरबार स्क्वायर दोनों कहा जाता है। तो हनुमान ढोका क्यों कहा जाता है, उसके पीछे हम जानने के लिए आए थे, तो हमें पता चला कि हनुमान ढोका इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पुराने समय में जिन राजा ने ये काठमांडू दरबार स्क्वायर में पूरे नेपाल में मतलब रूल किया था ना, तो उस टाइम पे उन्होंने ना हनुमान जी की एक मूर्ति बनवाई थी अपने ही दरबार के बिल्कुल एंट्रेंस में, ये विश्वास रखते हुए कि वो पूरे दरबार की रक्षा करेंगे, काठमांडू की रक्षा करेंगे, या फिर कह सकते हैं पूरे देश की रक्षा करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे उन्होंने हनुमान जी की जो मूर्ति है उसकी स्थापना की थी। ये हमारे हनुमान जी और इन्हीं हनुमान जी के बिल्कुल साइड में ये है एंट्रेंस, ठीक है। अब ये भूकंप की वजह से थोड़ा खराब लग रहा है, इसी के अंदर एंट्री होती है और ये पूरा पैलेस था पहले। तो जैसे हमारे इंडिया में सबसे सस्ते सामान के लिए सरोजनी नगर मार्केट फेमस है, तो वैसे हमारे यहाँ पे नेपाल में काठमांडू के अंदर ना एक मार्केट है जिसे कहते हैं असन, और ये भी काठमांडू दरबार स्क्वायर के अंदर ही पड़ता है। तो ये देखो, ये पूरी मार्केट यहाँ पे लगी हुई है। लेकिन हाँ, सरोजनी नगर में जैसे 20-30 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, 100 रुपये में टी शर्ट मिल जाती है, ऐसा नहीं यहाँ पे, ठीक है। वैसे भी नेपाल में बहुत महंगाई है, इस वजह से सस्ते का मतलब है कि पूरे काठमांडू में पूरे मार्केट में सबसे सस्ता मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी मेरे को तो महंगा ही लगता है। इस मार्केट का मैं एक प्रॉपर ब्लॉग बनाने वाली हूँ, मैं ब्लॉग में जल्दी बनाऊंगी, बस काठमांडू सीरीज का वेट करना। अभी मैंने 1-2 ब्लॉग ही स्टार्ट किया है, अभी बहुत सारे ब्लॉग्स आने बाकी है। अभी जब तक मैं नेपाल मतलब जब तक मैं काठमांडू में हूँ तब तक मैं काठमांडू की जो फेमस जगह वहाँ के ब्लॉग्स बनाऊंगी और जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो भी दिखाऊंगी। बाकी अगर आपको काठमांडू की कोई भी ऐसी ब्लॉग देखनी है तो मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगी वहाँ पे जाके बना लेगी। तो बस कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताना और मिलते हैं आपको अगले सफर में, तब तक के लिए जय हिंद।